तो नारद जी का मन नहीं लगा। नारद जी सोचे मैं क्या करूं, लेकिन मां है घर में, घर में मां है तो जिम्मेदारी है। कोई शास्त्र नहीं कहता घर छोड़कर भाग जाओ, कहीं नहीं लिखा घर छोड़कर भागकर परमात्मा की प्राप्ति संभव है। घर में रहकर भी परमात्मा की प्राप्ति संभव है। अब कई लोग तो जंगल में जाएंगे, भाग जाएंगे, पहाड़ों में बैठ जाएंगे, क्या गारंटी पहाड़ों में मन लग जाएगा? क्या गारंटी गंगा के तट पर तुम्हारा मन लग जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि वहां जाने से तुम्हारा मन लग जाएगा, वहां जाने से तुम्हारा मन लग जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। सबसे बड़ा आपका नैतिक धर्म है, जब तक आपके मां बाप है तब तक मां बाप की सेवा का आपका पहला दायित्व बनता है। हाँ, तो नारद जी की मां थी बूढ़ी। अब नारद जी ने सोचा मेरी मां जब तक है तब तक घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्यों? संतों ने कहा बेटा तेरी मां तेरे जीवन का आधार है, मां बूढ़ी है, कुछ भी हो जाए। अब नारद जी का मन तो छटपटाट कर रहा था। नारद जी भजन तो खूब करते थे, सारे दिन भजन करते थे, नारद जी खूब भजन करते थे, लेकिन जो व्यवस्था मिली थी मां की सेवा की वो व्यवस्था है। आजकल तो बच्चे लोग वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं माताओं को, और वो माताएं बहुत रोती है। जो पुण्य तेरे को मिलना था वो वृद्धाश्रम वालों को मिल गया। जो पुण्य भैया जो भोजन करवाता है उनको आशीर्वाद मिलता है, सीधी सी बात है। हाँ, जिस मां की छाया, जिस पिता की छांव तेरे घर में है तो जीवन का सबसे बड़ा आदमी है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, वृद्धाश्रम में माताओं को छोड़ा जा रहा है। किसी ने कहा महाराज जी आप भी वृद्धाश्रम बना दो। मैंने कहा क्यों बना दें? मेरे देश की संस्कृति ने, मेरे देश की ऋषि ऋषिकाओं ने, मेरे महात्माओं ने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि कभी वृद्धाश्रम बनाना पड़ेगा। कभी किसी ने सोचा था कि माँ बाप को घर से निकाल दिया जाएगा? कुछ सोच सकता है? कभी किसी देश के ऋषि ने नहीं सोचा था, ऋषिकाओं ने नहीं सोचा था, किसी साधु ने नहीं सोचा था, किसी संत ने नहीं सोचा था कि देश में यह हालत हो जाए कि माताओं को घर से निकलना पड़ जाएगा। बेटे तो निकलते हुए हमने देखे हैं, लेकिन माताओं को घर, पिताओं को घर छोड़कर चला जाना पड़ेगा। ये तो यार बड़ी विचित्र बात हो रही है। हाँ, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, उल्टा ही हो रहा है सब। वृद्धाश्रम में भैया जब ये तुम्हारे माँ पिता तुम्हारे घर से निकल जाएंगे तुम्हारा पूरा का पूरा पुण्य चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। जिस दिन तुम्हारे माता पिता तेरे घर से निकल गए ना, ध्यान से सुन लो मेरी बात, लिखने वाली बात है, उस समय, उसी समय तुम्हारे घर की सुख शांति चैन और जो पुण्य है उसी समय सब कुछ तुझे छोड़कर चला जाएगा। और थोड़े दिन बाद तेरे को पता भी लगेगा कि बड़ी गलती हो गई। अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वक्त निकलने के बाद कुछ भी नहीं होता है, फिर लाठी पीटते रहो, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो नारद जी ने सोचा मैं तब तक घर में रहूंगा जब तक मेरी मैया है, लेकिन घर में भजन करूंगा, मैं घर में भजन करूंगा। इसलिए आपसे मेरी विनती है, आपके बूढ़े माता पिता आपको जो बोले बेटा का पहला कर्तव्य है उस दिन सुनो। आज तो तुम्हें नींद नहीं आती, कई माताएं रात को बेचारी खांस लेती है ना, रात को बूढ़ी मैया बूढ़ी हो गई है, बीमार है, अगर वो खांस लेती है तो बेटा कहता है आपको माँ रात को मुझे दिन में काम करता हूँ और रात भर तो खांस रही थी, नींद नहीं आई, सुबह बेटा कितना हड़का देता है मैया को। अरे तू उस दिन को याद कर बेटा जब तू रात भर गिल्ला करता था, तेरी माँ रात भर तेरे को सुक्के में सुलाती थी बेचारी, वो गिल्ले में सोती रहती थी, उसको भी तू याद कर ले। आज तू बड़ा हो गया, बड़ी बड़ी बातें करता है, उस पल को भी तू याद करे। तो तू रोटी नहीं खाता तो खुद रोटी नहीं खाती थी, तू रोने लगता था तो सुबह से शाम तक रात भर जगा कर तेरे को पूरी जगह घूमती रहती थी, वो तो माँ है। आज तू बड़ा हो गया, तेरे पास पैसा आ गया, तू ये बोल देता है कि माँ ये हो गया तुझे ये। अरे तू बोलने से पहले शर्म कर, बोल किसको हो रहा है? उस माँ को बोल रहा है जिस तुझे 9 महीने पेट में रखा। और आज तू ये बोलता है उस समय तू बीमार भी होता था, तू खाना भी नहीं खाता था, तेरी नजर भी हो जाती थी, क्या क्या स्थिति तेरी माँ ने तुझे हर पल तेरी रक्षा की है, तेरी रक्षा नहीं की होती। और आज तू थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये बोलता है मेरी नींद नहीं आती, तेरी ये खांसी ने मुझे रात को विचलित कर दिया। अरे डूब के मर, मैं तो सच बोलता हूं। उस माँ का क्या ऋण उतारोगे? शास्त्र कहते हैं माँ की एक रात का ऋण नहीं उतारा जा सकता। माँ तो माँ होती है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम के बारे में सोचना भी मत। जिस दिन सोच लोगे पुण्य चला जाएगा तुम्हारा, पुण्य और कहीं चला जाएगा, तेरे घर का वैभव भाग जाएगा, तेरे घर की शांति चली जाएगी, तेरे घर का चैन चला जाएगा, तेरे घर की एनर्जी चली जाएगी और तेरे घर का पावर पॉइंट चला जाएगा।
इसलिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, युवाओं के नाम मेरा इस बेटे मनुष्य का संदेश है। घर में कोई भी परिस्थितियां हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, कहते हैं ना कौन कौन रहता है, कई कहते हैं मैं रहता हूं, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं। अरे डूब के मर, तू क्या माता पिता को साथ रखेगा? बोल, हम माता पिता के साथ रहते हैं, तू थोड़ी रख सकता है। लोग कहते हैं अरे कौन, मैं रहता हूं, आज अंग्रेजी बोलते हैं, मैं रहता हूं, मेरी वाइफ रहती है, मॉम डैड रहते हैं मेरे साथ। अरे ले, कहीं का मॉम डैड डूब के मर तू बोल कि मैं उनके साथ रहता हूं, मैं मेरे माता पिता के साथ रहता हूं। हाँ, अरे साहब, कोई आदमी बड़ा अधिकारी बन जाता है ना, कई बार तो ऐसा भी हुआ, वो माता पिता अगर भूल से उसको ऑफिस में आ जाए तो शर्म आने लगती है। अगर कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है, कई बार हमने देखा है ये चीज, हमने देखा ये चीज कि कोई बहुत बड़ा आदमी चला जाता है, बन जाता है, फिर ऑफिस में उसके माता पिता आ जाते हैं, उसको शर्म आती है। अरे गर्व होना चाहिए तेरे माता पिता, वो सबको बोलोगे मेरी माँ आई है यार, आज मेरे पिता है, आज उस कुर्सी का भाव है। अगर ये नहीं होती तो मुझे कुर्सी कहां मिलती? अगर वो पढ़ाते नहीं तो तुझे कहां कुर्सी मिलती? आज कलेक्टर तो कहां बनता? इसलिए हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं आपसे, माता पिता के हर पल सेवा करो, हर पल उनका पुण्य का भाव प्राप्त करो। इससे बढ़कर जीवन में कुछ हो नहीं सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं बहुत गहरी बात आपको बोल रहा हूं, समझोगे तो समझ जाओगे, और नहीं समझना होगा तो भैया क्या समझोगे। तो नारद जी ने कहा कि मेरी मां मेरे घर पे है, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और भैया एक दिन की बात है, नारद जी की मां गाय, शाम के समय गाय का दोहन करने गई, दूध निकालने गई, एक सर्प ने दंश लिया। गाय का दूध निकालने गई थी नारद जी की मैया, तो एक गाय, उसमें एक सर्प था, सांप था, सांप ने दंश कर लिया और नारद जी की मैया की मृत्यु हो गई। अब नारद जी को कोई घर में वो भाव तो था नहीं, और नारद जी उस मंत्र का जाप करते 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 घर से निकल पड़े। छटपटाहट तो थी, छटपटाहट तो उसी दिन से थी जिस दिन सन छोड़ के गए थे। वो छटपटाहट उस दिन थी, और नारद जी धीरे 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 घर से निकल पड़े। और नारद जी ने वहां जाकर परमात्मा से करुण पुकार की, भगवान से प्रार्थना की, ठाकुर आप मेरे हृदय में आकर विराजो, ठाकुर आप मेरे हृदय में आकर विराजो। और गुरु ने मंत्र दिया था, मंत्र में शक्ति होती है, मंत्र में चमत्कार घटित होता है। और नारद जी के हृदय में अचानक सहसा ठाकुर जी आ गए। नारद जी के हृदय में सहसा ठाकुर जी आ गए, और नारद जी की आंखें बंद हो गई, पलकें बंद हो गई। और नारद जी को जो आनंद की अनुभूति उस समय हुई है भैया, कुछ पल ऐसे होते हैं वो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। कुछ पल ऐसे होते हैं, खुशियों के कुछ ऐसे पल होते हैं मेरे बहन भाई, जब प्रिया और प्रीतम का मिलन होता है, नर और नारायण का मिलन होता है, भक्त और भगवान का मिलन होता है, तो उस समय का वर्णन कोई लिख भी नहीं सकता, कोई नहीं लिख सकता, न कोई बता सकता है, कोई नहीं बता सकता उसका, उस भाव को कोई बता नहीं सकता, माई का लाल कोई नहीं बता सकता। और नारद जी ने सोचा कि, और नारद जी एकदम भाव से ठाकुर के भाव में, प्रेम अतिरेक में बह गए। और उसी समय नारद जी जिस भाव को भज रहे थे, भगवान ने उस छवि को खींच लिया, जैसे ध्रुव से खींच लिया था। ध्रुव के सामने भगवान खड़े हो गए, फिर भी ध्रुव ने आंखें नहीं खोली, और भगवान उस छवि को जैसे हटाया, ध्रुव छटपटाने लगा। अब नारद जी से आज जैसे वो हृदय से छवि हटी और नारद जी छटपटाने लगे, उसी समय आकाशवाणी हो गई, नारद इस जन्म में फिर तुझे मेरा जन्म दर्शन नहीं होगा, नारद इस जन्म में तुझे मेरा दर्शन नहीं होगा। लेकिन नारद जी ने कहा ठीक है, नारद जी ने भजन नहीं छोड़ा, और नारद जी ने कहा भैया व्यास जी सुनो, मेरा उसके बाद अगला जन्म हुआ, उसके बाद फिर मेरा जन्म हुआ, और सुनो अंत में वो भगवान की कृपा से देखो, मैं कानदासी का बेटा था, आज ब्रह्मा का बेटा बनकर आपके सामने खड़ा हूं, ब्रह्मा का बेटा बन के सामने खड़ा हूं।